Hello friends, in this lecture I will discuss principal value argument of z। हम z की मतलब प्रिंसिपल वैल्यू को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता दूं आर्गुमेंट ऑफ z राइट कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है -पाई से +पाई के बीच में होती है राइट। इसको थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा -पाई राइट, थीटा ग्रेटर देन -पाई एंड लेस देन इक्वल टू +पाई के बीच में लाई करता है। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है देन इसका प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन करते हैं इस तरह से राइट। आर्गुमेंट ऑफ z या इसी को हम क्या कहते हैं थीटा, थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z राइट। x ग्रेटर देन जीरो एंड y ग्रेटर देन जीरो, y लेस देन जीरो। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब यही होता है कि y ग्रेटर देन जीरो राइट ऊपर होगा, y लेस देन जीरो नीचे होगा, x पॉजिटिव ये होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होती है वो इसके हिसाब से ली जाएगी राइट। tan इनवर्स y बाई एक्स। अब देख भी सकते हो कोई पॉइंट मान लो ऐसे लिया राइट, आर्गेंट प्लेन। और मैं आपको बता दूं जब हम एक्स वाई प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को आर्गेंट प्लेन कहते हैं राइट, आर्गेंट प्लेन। अब आर्गेंट प्लेन मैंने ले लिया राइट, इसके अंदर 1 प्लस आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया राइट। तो इसके अंदर x, चूंकि z क्या होता है x प्लस आयोटा y होता है, तो यहाँ पे x 1 है y भी 1 है, दोनों पॉजिटिव है। मतलब क्या है x ग्रेटर देन जीरो y ग्रेटर देन जीरो। तो एंगल क्या लेते हैं आर्गुमेंट थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, वाई का मतलब 1/1। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका x एक्सिस के, दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज y, इसके साथ में जो पॉजिटिव एंगल बन रहा है थीटा इसी को आर्गुमेंट कहेंगे राइट। थीटा इस तरह से, तो ये थीटा निकल जाएगा। अगर ये अब राइट x तो पॉजिटिव है ठीक है, x पॉजिटिव है 1 और y निगेटिव है, तो यहाँ पे देखो y पॉजिटिव और निगेटिव के लिए जो आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला है यही है। तो देखो इसके लिए आर्गुमेंट क्या आता है राइट, तो ये वाला यहाँ पे आर्गुमेंट x के निगेटिव डायरेक्शन में मेजर करेंगे, x एक्सिस से ही के अलोंग ही मेजर करते हैं राइट। यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा राइट, माइनस थीटा। अब वैल्यू क्या आएगी राइट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसका। अब देखो यहाँ पे x 1 है एंड y क्या है -1, तो -1/1 होता है। तो tan इनवर्स -1 बाहर ले लेते हैं, tan इनवर्स 1, तो -π/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको इधर से क्यों नहीं ले रहे हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि जिसमें यूनिक, दैट मीन्स उस पर राइट उसके जो मतलब प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर जो एंगल हैं राइट वही वैल्यूज जो आगे 2π प्लस, जैसे अब ये -π/4 पे जो वैल्यू आ रही है tan इनवर्स मान लो -π/4 राइट, -π/4। अगर इसी यही वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स 2π -π/4 राइट, इस पे भी वही वैल्यू सेम होती है, इसीलिए हम वो वैल्यू ले रहे हैं जिस पे यूनिक इमेज आए राइट। तो इसलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। अब देखो सेकंड क्या है, जब x नेगेटिव है y पॉजिटिव है राइट, जब x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो एंगल पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि x क्या है नेगेटिव, x नेगेटिव देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है राइट, y पॉजिटिव एंड x इधर नेगेटिव। तो इधर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, मान लो -2 प्लस 2 आयोटा, मतलब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा और रियल पार्ट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो एंगल निकालेंगे बेसिकली, तो एंगल इस तरह से आएगा राइट। जो एंगल R एंगल बना रहा है इसको R कहते हैं, तो x एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनेगा।
लेकिन हमें चाहिए कौन सा एंगल, ये वाला एंगल चाहिए, ये, राइट। तो इसको बीटा मानते हैं, राइट। हमें एंगल ये वाला चाहिए, राइट, ये वाला एंगल। अब इसके हिसाब से जब एंगल निकालते हैं तो यहाँ एंगल क्या आएगा, अगर ये एंगल जो बीटा निकाला जाए, बीटा मान लो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, इसका जो आर है वो एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रहा है, बीटा। लेकिन हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस बीटा हो जाएगा। तो इसको हम थीटा कह रहे हैं, राइट। तो हमें थीटा चाहिए, राइट, थीटा क्या होगा, पाई माइनस बीटा। तो एक्चुअली में जो बीटा एंगल आएगा, ये वाला बीटा, यहाँ पे इसको हम निकालते हैं tan इनवर्स से निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो रियल पार्ट नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स -1, ये -π/4 हो जाए। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल निकालेंगे, ये वाला एंगल, ठीक है, ये आर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। इसलिए टोटल एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल क्या है, पाई। पाई में अगर ये नेगेटिव है, इसको ऐड कर दिया जाए, राइट, इसीलिए यहाँ पे लिखा पाई प्लस tan इनवर्स y/x। चूंकि y/x हमेशा क्या होगा, बीटा, इसी को मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं इसी को बीटा कह रहा हूँ। बीटा हमेशा नेगेटिव होगा, और टोटल एंगल पाई, पाई में से ये नेगेटिव घट जाएगा, राइट, तो ये वाला एंगल बच जाएगा, राइट, ये वाला एंगल। तो आर्गुमेंट, यही आर्गुमेंट है, राइट। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल होगा, जो ये पाई प्लस tan इनवर्स y/x। अब वही बात है, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, राइट। हाँ, इसके लिए हमने क्या, राइट, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, राइट। हाँ, y एक्चुअली में क्या है, y लेस देन 0, y भी, y ग्रेटर देन 0 के लिए तो हो चुका है। अब x भी नेगेटिव हो एंड y भी नेगेटिव हो, तो एंगल कहाँ पे लाई करेगा, एंगल ये लाई करेगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो -2 आयोटा, दोनों नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ से एंगल बेसिकली r जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, ये है बीटा, यहाँ से बीटा की वैल्यू ये है। अब एंगल तो अपना एक्चुअल में इसके साथ में जो एंगल है ये होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, पाई, फिर ये क्या है, बीटा, मतलब पाई प्लस बीटा होगा, राइट। इसके हिसाब से थीटा क्या होगा, पाई प्लस बीटा होगा, आर्गुमेंट जेड। बट हमें चाहिए किसके बीच, मैंने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू जो आर्गुमेंट जेड है वो -π से लेस देन इक्वल टू +π के बीच में है। तो अगर ये इधर से ये पाई है प्लस बीटा, तो ये पाई से ज़्यादा हो जाएगा, राइट, पाई से ज़्यादा होगा, लेकिन हमें मैक्सिमम पाई तक ही है। तो इसके मतलब ये एंगल इधर से मेजर किया जाएगा, राइट। ये एंगल हम निगेटिव डायरेक्शन से मेजर करेंगे, राइट। निगेटिव डायरेक्शन में एंगल क्या लेते हैं, निगेटिव में -π, तो इसीलिए यहाँ पे -π लिया गया है, राइट। यहाँ पे एंगल जो है निगेटिव डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया गया है, जब x नेगेटिव हो y नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए -π प्लस tan इनवर्स y/x। अब चूंकि इस डायरेक्शन में अब यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, राइट। अब इसमें अब ये वाला निगेटिव में एंगल आ रहा है, राइट, -π, और ये वाला एंगल क्या आ रहा है, बीटा, बीटा पॉजिटिव में आएगा, कैसे, tan इनवर्स, राइट, -2/-2, दोनों निगेटिव है, तो प्लस में तो ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा, तो ये π/4 आ जाएगा। तो ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो प्लस में पॉजिटिव जब ऐड कर दोगे तो यही एंगल, मतलब ये घट जाएगा, यही एंगल बच जाएगा। और ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल, और ये जो एंगल आएगा, जैसे यहाँ पे 2π - π/4, तो 4 दूना 8, 7π/4।
अब ये जो एंगल है ये क्या है, इस जो थीटा का डोमेन है, राइट, ये इसके अंदर लाई करेगा, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम किस तरह से निकालते हैं एंगल, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो वाई लेस देन जीरो, राइट। अब दूसरी बात है एक्स जीरो हो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो हो, एक्स जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए देखो एक्स, अब देखो दिस इज वाई दिस इज एक्स, अब यहाँ पे कहा जा रहा है एक्स जीरो हो, यहाँ पे वाई ग्रेटर देन जीरो मतलब ये, तो ये एंगल कितना बनेगा पाई बाई टू ही तो होगा आर्गुमेंट, तो यहाँ पे इन दिस केस में एक्स जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो पाई बाई टू होगा। और एक्स कहा जा रहा है जीरो एंड वाई लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है एक्स जीरो है, राइट, एंड वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव तो मतलब ये वाला एंगल, राइट, इधर से ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू। तो इस केस के लिए क्या लिखा गया है माइनस पाई बाई टू, राइट, इफ एक्स जीरो वाई लेस देन जीरो। तो इस तरह से राइट मेजर करते हैं। तो अब एक बार फिर से ध्यान देके इस तरह से, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो जो आर्गुमेंट जेड होगा थीटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा राइट पॉइंट, राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाता है। अगर थर्ड पॉइंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो इसका आर्गुमेंट माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा डायरेक्ट, राइट, नेगेटिव में एंगल आएगा। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करते हैं, राइट। आई होप आप समझ पाए, राइट, अच्छे से। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।